नमस्कार दोस्तों, आज देखिए आपके नोएडा एक्सटेंशन में देखिए NX1 जो बिल्डर है, यहाँ पे NX1 की सोसाइटी है, कॉमर्शियल स्पेस है, जहाँ पे बिल्डर की आए दिन मनमानी चलती रहती है। आज जो मनमानी है वो पार्किंग को लेकर है। आइए जानते हैं क्या मुद्दा है और प्रशासन से क्या मांग कर रही है यहाँ की जो रजिस्टर्ड वेलफेयर एसोसिएशन है। आइए जानते हैं। नमस्कार तोमर साहब। नमस्कार जी। तो क्या मुद्दा है आज, ये किस बात के लिए जाम लगाया हुआ है? मुद्दा ये है, हमसे बिल्डर ने 856 स्क्वायर फीट का एरिया के पैसे लिए और हमको दिया 390 स्क्वायर फीट। तो बैलेंस एरिया हमारा कॉमन एरिया में आता है, जिसमें बेसमेंट पार्किंग है, स्टिल्ट एरिया है। स्टिल्ट एरिया में अनऑथराइजली इसने होटल बना लिए हैं और सबको किराए पर चढ़ा दिए हैं। और जो बेसमेंट 1 और बेसमेंट 2 का जो एरिया है, उसके लिए ये बेचने पे आमादा है। जो कि कॉमन एरिया है, ये बेच नहीं सकता बाई लॉज के अनुसार। तो क्या इन्होंने कॉमन पार्किंग जो जिसको ओपन पार्किंग बोला जाता है, क्या उसको सेल भी किया है? हाँ, सेल भी किया है उसको, और लोगों को धमकाया जा रहा है कि यहाँ पे आप पार्क नहीं कर सकते, पैसे लगेंगे इसके, और लोगों का उसको गाड़ी को यहाँ पे रोका जा रहा है। उसी के विरोध में आज हम एकत्रित हुए हैं कि बिल्डर की जो मनमानी है, जो दिन दहाड़े लूटपाट है, वो नहीं चलेगी। तो क्या ये आपसे वसूली भी कर रहे हैं? वसूली कर रहे हैं जी। कितने रुपए वसूल कर रहे हैं? 8 रुपये स्क्वायर फीट का ऑलरेडी मेंटेनेंस ले रहे हैं। मेंटेनेंस नाम के कोई इनके पास चीज़ नहीं है। फिर भी हम लोग अपने घर से आकर के यहाँ पे अपने बीवी बच्चों को पालने के लिए यहाँ पे ऑफिस खोले हुए हैं। उसका नतीजा ये है कि इसने ज़बरदस्ती 30 से 35 हज़ार रुपये मंथली इसको लेना है, एक छोटी सी यूनिट से 856 से। जबकि कॉमन एरिया में पार्किंग होनी है, वो तो आप लोगों की अपनी ज़मीन है। लेकिन वो ये नहीं मानता। वो कहता हम तो पैसे लेंगे, जहाँ भी जाना वहाँ जाइए। हमने ये कोर्ट केस में चले गए हैं। कोर्ट केस को भी इन्होंने सम्मन दिया हुआ, 1 तारीख पड़ी हुई है। उस दिन का भी ये इंतज़ार नहीं कर रहा। ये आज से ही उससे पैसे लेने पर आमादा है कि सबसे पैसे ले लो बस। और लोग लाइन लगा के पैसे दे भी रहे हैं, क्योंकि लोगों को अपना ऑफिस चलाना है। कहीं ना कहीं जीप का कहीं ना कहीं लोगों की जीप का यहाँ पे बंद हो रही है। प्रशासन से मेरा अनुरोध है कि इस व्यवस्था को, इस बिल्डर को कानून पे लाया जाए और हमारे जो छोटे छोटे ऑफिस खुले हुए हैं, सबको रोजी रोटी कमाने का ऑफिस दिया जाए, समय दिया जाए और इस पर एक्शन लिया जाए। धन्यवाद आपका। देखिए यहाँ पे किस तरह से देखिए गाड़ियों की लाइन लगी हुई है, और देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं बैरिकेडिंग बनाई हुई है, जिससे कि लोग अंदर ना आ सकें। ये कॉमर्शियल प्लेस है कहीं ना कहीं, और कॉमर्शियल प्लेस में कहीं ना कहीं लोगों की जीविका का साधन है। तो यहाँ पे देखिए बिल्डर की कहीं ना कहीं एक मनमानी आ रही है। तो हम अपने चैनल के माध्यम से प्रशासन से अनुरोध करेंगे, कहीं ना कहीं इस बिल्डर की मनमानी को रोका जाए। धन्यवाद। आज NX1 के जो यूनिट होल्डर्स हैं, बिल्डर की अवैध वसूली के विरोध में यहाँ पे लोग इकट्ठे हुए, और यहाँ पे देखिए बिल्डर के द्वारा अवैध गाड़ी रोकने के लिए बूमर्स लगाए हुए हैं, जो कि अवैध हैं, क्योंकि ये कॉमन पार्किंग जितने भी यूनिट होल्डर है उनका एरिया है। देखिए यहाँ पे बिल्डर के बाउंसर आ चुके हैं। तुम कर रहे हो, पार्किंग हटा दो। तुम भी चुप रहो। हमें क्यों बुलाया ये बताओ पहले। लॉ एंड ऑर्डर खराब ना हो जाए, इससे आपको बुलाए। देखिए कैसे बात कर रहा था, थोड़े दिन में बिल्डर भी हो जाती है। बात आराम से किसी को तो चिल्लाओगे तो तुम रहेगा। ना तो बुलाए तो बोले जा रहे। चलो क्या आप अपनी आप किधर से रुक जाओ, हमारे उधर खड़े हो जाओ। दिखना चाहिए बनाओ। यहाँ पे मतलब कहने का खुद नहीं जा रहा बात करने के लिए। आज कितने अब बंद कर लो गार्ड साहब, अभी थाने को आ रही, सब मामला सही हो जाएगा। बंद कर लो। अभी 30% भी ऑक्यूपेंसी नहीं हुई है। वी आर इमेजिन 100% ऑक्यूपेंसी हो, क्या होगा? तो आप 30% पे इतना ज़्यादा एकदम आग बबूला हो गए, पैसे दो, तो हमारे ऑफिस बंद करके चले जाएं। सर हालत ये है, सुनिए 1200 यूनिट बारी बोली,
हालत ये है कि जितने भी ऑफिस हैं यहाँ पे कम से कम 15% ऑफिस जो है किराएदार छोड़ के चले गए, तो दे कैन नॉट पे। जब हमारी हम इनकम नहीं कर सकते तो आप जो है मत लगाइए सर, आप पूछिए तो सही। आप 30% ऑक्यूपेंसी है, इस लेवल को तो आने दीजिए। यही तो मैं